दुनिया में ना कुछ जगहें पत्थर और ईंटों से नहीं बल्कि कहानियों से बनती हैं। और आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो मेक्सिको सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। एक ऐसा द्वीप जहां हर पेड़ पर एक डरावना सच लटका हुआ इंतजार कर रहा है। कहते हैं रात के अपने राज होते हैं, और मेक्सिको के जोचिमिल्को के उस काले पानी में एक राज है जो आपको हजारों कांच की आंखों से वापस घूरता हुआ मिलता है। तो जोचिमिल्को की नहरों की तस्वीर सोचिए। आमतौर पे ये जगह रंगों से, संगीत से और ट्राचिनेरा नाम की सजी धजी नावों की चहल पहल से गुलजार रहती है। मतलब एक पूरा फेस्टिवल जैसा माहौल। लेकिन उन्हीं नहरों में एक रास्ता ऐसा भी है जहां ये सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं और संगीत खामोशी में डूब जाता है। नाव जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ती है ना, वो जश्न का सारा शोर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और उसकी जगह एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही गहरी खामोशी ले लेती है। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। चारों तरफ पानी एकदम शांत हो जाता है। पेड़ और भी घने हो जाते हैं, इतने घने कि आसमान भी मुश्किल से दिखता है। मतलब ये माहौल ऐसा महसूस कराता है जैसे बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गए हों। बस एक गहरा अकेलापन और एक अनजाना सा डर कि आगे क्या होने वाला है। और फिर अचानक से वो नजर आती हैं, पेड़ों से लटकता हुआ एक हाथ, कहीं एक टूटा हुआ चेहरा, और वो जो सफर शुरू हुआ था वो एक ही झटके में एक भयानक सपने में बदल जाता है। अब इस द्वीप की कहानी का हर एक धागा, हर एक सिरा एक ही शख्स से जुड़ा हुआ है। उनका नाम था डॉन जूलियन संताना बारेरा। कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बस एक आम इंसान जो शहर के शोर शराबे से दूर अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति ढूंढ रहे थे। वो शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे, सब्जियां उगाते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसी दुखद घटना हुई, एक ऐसी त्रासदी जिसने सिर्फ डॉन जूलियन की ही नहीं बल्कि इस पूरे द्वीप की किस्मत लिखकर रख दी। उस भयानक हादसे के ठीक अगले दिन डॉन जूलियन को पानी में कुछ ऐसा तैरता हुआ मिला जिसने उनकी जिंदगी का और इस द्वीप की कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। उन्हें पानी में एक गुड़िया मिली। जरा सोचिए उसकी हालत, ड्रेस फटी हुई, एक आंख गायब। किसी के लिए भी यह बस एक कचरा होती, लेकिन डॉन जूलियन ने इसे उठाया और उस लड़की की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए पास के एक पेड़ पर लटका दिया। बस एक छोटा सा काम था ये, है ना? पर इसके जो नतीजे होने वाले थे वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। और फिर उसी रात उन्हें एक बहुत ही हल्की, एक टूटी फूटी सी आवाज सुनाई दी। बिल्कुल वैसी जैसे कोई छोटा बच्चा पानी के अंदर से रोने की कोशिश कर रहा हो। और बस यही वो पल था जब डॉन जूलियन को पूरा यकीन हो गया कि उस लड़की की आत्मा कहीं नहीं गई, वो यहीं है, इसी द्वीप पर, अकेली और बेचैन। अब उस लड़की की आत्मा को अकेलापन महसूस ना हो, बस इसी एक विश्वास ने डॉन जूलियन के अंदर एक ऐसे जुनून को जन्म दिया जो एक दो दिन नहीं बल्कि अगले कई दशकों तक चलता रहा। सोचिए, ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? सिर्फ एक गुड़िया से, बस एक, जिसे वहां द्वीप की और उस आत्मा की रक्षा करने के लिए लटकाया गया था। इसके बाद तो डॉन जूलियन ने जैसे ठान ही लिया। वो हर जगह से गुड़ियां इकट्ठा करने लगे। कभी कचरे के ढेर से कुछ मिल जाता तो कभी अपनी उगाई सब्जियों के बदले में लोग उन्हें पुरानी गुड़ियां दे देते। यहां तक कि नहरों में तैरती हुई गुड़ियों को भी वो निकाल लाते थे। चाहे उसका हाथ टूटा हो, आंखें गायब हो, कैसी भी हो, हर गुड़िया का इस द्वीप पर स्वागत था। और फिर समय और मौसम ने अपना काम करना शुरू किया। सूरज की धूप ने उन गुड़ियों के रंग उड़ा दिए, बारिश ने उनका पेंट छील दिया, मकड़ियों ने उनकी खाली आंखों में जाले बना लिए और बाल उलझकर एकदम कड़े हो गए। अब वो सिर्फ पुरानी नहीं लग रही थीं, वो ऐसी लग रही थीं मानो उनमें किसी ने घर कर लिया हो। आने वाले लोगों ने तो ये भी दावा किया कि कभी-कभी उनके सिर अपने आप हिलते थे। सालों साल, दशकों तक डॉन जूलियन अपनी गुड़ियों की उस पूरी फौज के साथ उस द्वीप पर अकेले रहे। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें आज भी पानी से आत्माओं के रोने की, फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। और फिर आया साल 2001, जब इस कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आया। डॉन जूलियन की लाश मिली नहर में तैरती हुई। और जानते हैं कहाँ? ठीक उसी जगह पर जहां सालों पहले वो छोटी लड़की डूबी थी। इस अजीब, भयानक इत्तेफाक ने इस द्वीप के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। आज की तारीख में ये द्वीप मेक्सिको के सबसे मशहूर हॉन्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी असलियत क्या है?
देखिए, इस द्वीप पर जो कुछ भी होता है उसको लेकर मोटे तौर पर दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे पूरी तरह से अलौकिक मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ सच में आत्माएं हैं। वो नई गुड़ियां चढ़ावे के तौर पर छोड़कर जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब हवा, परछाइयों और इंसान के अपने डर का खेल है, मतलब दिमाग का वहम। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये जगह वाकई प्रेत बाधित है, या फिर ये बस एक अकेले इंसान के दुख, उसके डर और शायद उसके अपराध बोध की एक दर्दनाक कहानी है जिसने वक्त के साथ एक डरावनी किंवदंती की शक्ल ले ली? इसका जवाब शायद आज भी उन्हीं हजारों खामोश कांच की आंखों में कहीं छिपा हुआ है।